हेलो दोस्तों। तो आज बात करने जा रहे हैं मैं ओवर थिंकर की। मतलब ओवर थिंकर की लाइफ सच में इजी होती है क्या? नहीं होती है, मुझे नहीं लगता ओवर थिंकर्स की लाइफ इजी होती है। मतलब छोटी सी बात को वो इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, अपने में एक अलग ही लाइफ जी रहे होते हैं। मतलब एक रियल लाइफ तो होती है, लेकिन उनकी एक इमेजिनेशन लाइफ होती है जिसमें वो अपने आप जी रहे होते हैं। उसमें वो एक नॉर्मल थॉट सोचो, मतलब एक पॉइंट सोचो, समझाते हो कि मतलब जैसे अगर कुछ हुआ तो हम उसको सामने नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे उस चीज़ की कि मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ बुरी लगी, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें ये कर रहा है, हमें अपसेट हो रहे हैं। नहीं, हम ओवर थिंकिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। हम सोच सारा दिमाग में अपने रख लेते हैं और हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो अगर किसी से जैसे हमें प्रॉब्लम भी हो रही होती है तो हम वो सामने से शेयर नहीं कर रहे होते, हम वो ओवर थिंकिंग होते हैं तो ओवर थिंकिंग में अपने जाके बोल रहे होते हैं सबसे, कि उस इंसान को हम सामने से नहीं बोल रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग में उसको सारी बातें बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, और हम जवाब खुद ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो जवाब हमें ये नहीं पता सामने वाला कहता है, हम खुद सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग उसका जवाब क्या ही होगा। बात भले ही छोटी होगी लेकिन वो ओवर थिंकर की वजह से कभी कभी बढ़ जाती है। नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमें अच्छी लगती हैं ओवर थिंकिंग में, कि जैसे आप लोगों ने देखा हो, अगर हम कुछ कर रहे होते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ देखते हैं, तो एक हमारे अंदर ओवर थिंकिंग का थॉट आ जाता है कि ये करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा। ये अगर हाँ, जैसे हम किसी एग्ज़ाम देते हैं और हम पास कर लेते हैं तो पेरेंट्स किसी के खुश देखते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी किसी दिन हम पास होंगे तो हमारे पेरेंट्स भी हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो एक थॉट बन जाता है हमारे अंदर, लेकिन वो बार बार देखने से ना, मोटिवेशन डीमोटिवेशन होने से वो थॉट काम नहीं कर रहा होता। फिर वो एक दिन ना ये हो जाता है कि वो बार खुशी किसी और में हम महसूस करने लगते हैं, तो वो हमें शायद मिले ना मिले, लेकिन उस खुशी की जो असलियत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बार किसी चीज़ को बार हम अपने लाइफ में रिलेट कर लेते हैं कि ये चीज़ हमें खुशी देगी, ये चीज़ हमें खुशी देगी, ये चीज़ हमें खुशी, बट वो हमेशा नहीं दे सकती है। वो सुना होगा ना कि मतलब एक जोक पे बार हंसी नहीं आ सकती हम लोगों को, लेकिन एक छोटे से बात पे जो हमें हर्ट कर जाती है उस बात पे हम बार रो देते हैं। हर बार डीमोटिवेट होने के बाद हम मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। ज़रूरी नहीं वो मोटिवेशन हमेशा हमारे काम ही आएगी, कभी कभी डीमोटिवेट हो ही जाते हैं। टीचर भी कहते थे ना कि सोचो कि तुम अगर वहाँ पहुँच जाओ तो कैसा लगेगा, तो एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती थी माइंड में कि चलो मान लो कि तुम अभी यहाँ नहीं हो, यहाँ तुम ताजमहल के पास हो, तो तुम इमेजिनेशन बना लेते थे ये चीज़ ऐसी होगी, हम वहाँ खड़े हैं बैठे हैं, ऐसा सोचने लगते। ये ओवर थिंकर्स में ही स्टार्टिंग में आ जाता है कि अच्छा हम वहाँ होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, हम किससे बात कर रहे होंगे, हमारे साथ कोई होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटा पॉइंट लेकर हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। ओवर थिंकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी ये प्रॉब्लम है कि एक टाइम के बाद अगर वो कुछ शेयर कर रहे होते हैं तो वो शेयर करना बंद कर देते हैं, वो चुप हो जाते हैं। वो ज़्यादातर उनकी ओवर थिंकिंग जितनी लेवल पे बढ़ती चली जाती है, उनकी प्रॉब्लम उतनी बढ़ती चली जाती है। वो पता क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग में सारी बातें कर रहे होते हैं। उनके साथ कोई नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं होता उनके साथ कोई हो कि नहीं हो, क्योंकि वो सामने वाले से बात करेंगे ही नहीं। वो ओवर थिंकर है तो अपने माइंड में अपनी ही स्टोरी पूरी क्रिएट कर रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं, उसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उसी में मतलब फ्रस्ट्रेशन वगैरह, इरिटेशन वगैरह जो भी है वो अपने ओवर थिंकिंग की एक इमेजिनेशन स्टोरी है, वो वर्ल्ड है, उसमें जाके सब कुछ बना रहे हैं, सुना रहे हैं, कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपना मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन अगर रोना भी आ रहा है तो उसी में इमेजिनेशन में ही रो रहे हैं, बाहर नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने उसी दुनिया में कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा करते हुए ना इंसान ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब अंदर छुपके रह जाना, दुबके रह जाना, किसी से बात ना करना, अकेले रहने लगना, ये आदत सी होने लगती है ओवर थिंकिंग के साथ। तो सच में कहा जाए ना, ओवर थिंकर्स की लाइफ ना सच में ईजी नहीं होती, बहुत बेकार होती है। मतलब छोटी बात को ना बहुत बड़ा बना देना, वो चाहे ना चाहे उनके कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। तो ये बात हुई है, अच्छा ये बात है, इससे रिलेट होगी, उससे रिलेट होगी, हम लोग ना मैच करने लग जाते हैं कि मतलब ये हुई है तो हमारे साथ ही क्यों हुई है। बट पता है एक टाइम के बाद समझ में आएगा, थोड़ी चीज़ें अगर समझ में आने लग जाए ना तो समझ में आता है कि ये चीज़ सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रही होती, ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हो रही होती। हम बाहर समझें, लोगों से बात करें, देखें, तब समझ में आता है कि इकलौते हम नहीं है कि ये चीज़ हमारे ही साथ हो रही है, ये चीज़ें और लोगों के साथ भी हो रही होती है। इकलौते हम पीस नहीं बने भगवान के लिए सामने कि सारी दुखड़ा वगैरह जो भी हो रहा है दुनिया का वो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, नहीं, वो और लोगों के साथ भी हो रहा है।
और लोगों भी उस देख रहे हैं कि लाइक ब्रेकअप भी किसी एक का नहीं हो रहा होता, बहुत लोगों की दुनिया में सबके हो रहे होते हैं कि अपना ही दुखड़ा लेके बैठ जाए, नहीं नहीं हमारा ही साथी हुआ, हमारे साथ ही हुआ। नहीं, दुनिया देखोगे तो सबके सब दुखड़े में बैठे हुए हैं, सबका ब्रेकअप हो रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की कोई फ्रेंडशिप टूटी होगी, कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में सिचुएशन होगी। ये सोचो कि सिर्फ हमारे साथ हुआ है कि ओवर थिंकर में आ जाता है कि सिर्फ हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं हो सकता, इतना बुरा सिर्फ मेरे साथ हो सकता, किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा अगर ऐसे आया करे कि ओवर थिंकिंग स्टार्ट होने लगे तो कुछ शांति से बैठ जाओ, दिमाग को बोलो कि तुम शांत रहो, तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सारे जवाब मैं खुद ढूंढ लूँगी, मुझे जिससे बात करनी उससे सामने से बात मैं खुद कर लूँगी, कि ओवर थिंकिंग मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग की लाइफ सच में ईजी नहीं होती ना। बाय।